शराब ने फिर ली जिंदगी। शराबबंदी के दावे साबित हो रहे खोखले। कब तक मौत बांटती रहेगी शराब? बिहार सरकार के ड्राई स्टेट के दावों की शराब माफियाओं ने एक बार फिर पोल खोल कर रख दी। एक बार फिर शराबबंदी का राग अलापने वाली नीतीश सरकार के नाक के नीचे ही शराब ने कई जिंदगियों को छीन लिया। नवादा जिले के गोंदपुर और खरीदी बिघा में 6 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से ही सभी की मौत हुई है। हमको जानकारी था, हम सुने कि बोले न कि दारू कल से परसों से पी रहा था। और उसके बाद हमको भाभी जब फोन किए थे 3 बजे कि देखिए जे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ गोड़ पूरा पथार रहे हैं, कि दीदी आके देख लीजिए। तो हम बोले अपने हस्बैंड कि जाइए जी देख लीजिए जाके कैसन है। पीछे से हम आ रहे हैं तो इतने से पीछे से हम आए हैं तो देखे कि कुछ लाल पड़ा कुछ है ये नहीं। रोहतास में एक बार फिर शराब ने कहर बरपाया है। दरअसल इस बार होली के मौके पर जहरीली शराब पीकर 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई। परिजन भी खुलकर कह रहे हैं कि उनके लोगों की शराब पीकर मौत हुई है। रोड़ा घरे कोई शराब पी के कोई मरल बा? के मरल बा? हमारा संग मर गया। कैसे कहाँ पियत रहे वहाँ के? ये जो दुकान में से लेके पीले बड़ा। ये जे चवरिये गांव से? पहले पी के आयल वहाँ तो कहता हम कि हमारे आँखें पर छपनी लगल बा। छपनी लगल के बाद फिर कहता हम 2 हाली के उल्टी भइल बा। अच्छा 2 हाली के उल्टी भइल ना तो फिर कहता हम कि हमरा के देह में बेचैनी हो गई। हाँ। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के गोरियारी गांव में 2 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ और मृत्यु का कारण क्या है इसके लिए जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद जैसा होगा। हाँ, सूचना मिली थी कि शराब पीने का ही मामला है। 2 लोगों की मृत्यु की हालत जो है नाजुक है और उसको बेगूसराय जो है भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के थाना क्षेत्र के इटहा रसूल नगर गाँव में सोमवार की रात एक शख्स की संदिग्ध मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। यहाँ पे धर्मेंद्र और उसका साला है मिथिलेश, मेरा लड़का को बैठा के दारू पिलाया। दारू पीने के दौरान रात में वो आ नहीं सका। सवेरे 6 बजे रिटर्न आया फिर धर्मेंद्र के साथ ही। तो यहाँ उल्टी कर रहा था बहुत ज़्यादा। उल्टी करते करते 12 बजे उसका आँख चेक हो गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर ले गए आँख अस्पताल में तो वो भर्ती नहीं लिया। बगैर नंद किशोर कच्ची पकी वो भी भर्ती नहीं लिया। जब प्रशांत में लगा तो भर्ती हुआ तो जांच हुआ तो कहे कि भाई दारू है जहरीली पिया है इसको। वहाँ जाकर देख लिया। वहीं अब पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने सत्ता पक्ष के लोगों पर शराब तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी नेता बैकफुट पर दिखे और पूरे मामले की जांच की बात कहने लगे। पूरे बिहार में शराब का व्यापार खुलेआम बिक रहा है। सरकार नतमस्तक हो गई है माफियों लोगों के और शराब व्यापारियों के। इस राज्य के मुख्यमंत्री की कथनी अकरनी में कहीं तालमेल नहीं है और वो सिर्फ हर बार कहेंगे कि कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। कानून यही काम कर रही है कि तानाशाही बरत रही है। शराब माफियाओं को पूरे रूप से छूट दिए हुए हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीबों को मारा जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जिन्होंने भी इस घटना में संलिप्तता है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर वहाँ के पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सीनियर अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक सीनियर अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। वहीं सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, जिस पर पलटवार करते हुए भाकपा माले ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर शराब की होम डिलीवरी कराई जा रही है। शराब के जो भी अवैध कारोबारी हैं और इस तरह से अवैध ढंग से कहीं शराब बना रहे हैं और अवैध ढंग से बेच रहे हैं, बेचने की इजाज़त नहीं है, खरीदने की इजाज़त नहीं है, पीने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है, इस तरह का कृत्य कर रहा है
उस पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और सख्त कार्रवाई करके उनको कानून के हवाले करेगी और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। माफिया हैं शराब के, राजनेता हैं और प्रशासन है, इसका एक ज़बरदस्त गठजोड़ है। इस गठजोड़ पर सरकार अटैक नहीं करती, जो माफिया है उन पर कार्रवाई नहीं होती। अब इस वजह से शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। पहले तो आपको कहीं जाना पड़ता था शराब लाने के लिए, अब होम डिलीवरी है। और सबसे बुरी बात यह है, चिंता की बात, कि आम लोग गरीब गुरबे इसमें मारे जा रहे हैं। सरकार भी उनको जेल में भी डाल रही है और इस शराब की वजह से वही लोग मारे भी जा रहे हैं। बिहार को ड्राई स्टेट बनाने में नीतीश सरकार फिसड्डी साबित होती दिख रही है। बिहार में शराब तस्करी के चलते लोगों तक शराब पहुंच रही है। जहरीली शराब आए दिन लोगों की जिंदगी छीन रही है। मृतकों के परिजन खुद शराब पीने से मौत होने की बात कबूल कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार की पूर्ण शराबबंदी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। न्यूज डेस्क, ईटीवी भारत।